जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम एसडी यादव बुक से प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट भी किए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम बनाने का बहुत ही आसान तरीका सीखने वाले हैं, जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक व्यापारी दो वस्तुओं को 1875 रुपये प्रति वस्तु के दर से बेचता है। यदि उसे एक वस्तु पर 25% का लाभ तथा दूसरे वस्तु पर 25% की हानि होती है, तो हानि का मान रुपए में क्या होगा। यहाँ पे बोला गया है कि दो वस्तुओं में प्रत्येक को 1875 रुपये में बेचता है और एक पे उसे 25% का लाभ होता है और दूसरे पे उसे 25% की हानि होती है। ये लाभ वाला है और ये हानि वाला है। सबसे पहला काम होगा हमारा, इसे हम फ्रैक्शन में भिन्न में बदल लेंगे। तो इसे हम क्या करेंगे, 25 बटा में 100 करेंगे तो 25 से 104 बार में कट जाएगा, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1/4। उसी तरह यहाँ पे भी करेंगे तो यहाँ पे भी 1/4 ही हमें मिलेगा। ये है प्रॉफिट वाला और ये है लॉस वाला। प्रॉफिट परसेंटेज में देखें तो ये वाला जो है कॉस्ट प्राइस है और ये वाला प्रॉफिट है। उसी तरह अगर लॉस परसेंटेज में देखें तो ये वाला कॉस्ट प्राइस है और ये वाला लॉस है। मतलब 4 रुपये में खरीदा गया है, 1 रुपये का लॉस हुआ है, मतलब उसे 3 रुपये में बेचा गया होगा। उसी तरह यहाँ पे 4 रुपये में खरीदा गया है, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, मतलब उसे 5 रुपये में बेचा गया होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 4 रुपये का। अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें, मैंने पहले प्रोडक्ट की बात करें, पहले वस्तु की बात करें, तो 4 रुपये में खरीदा गया था और उसे 1 रुपये लाभ पर बेचा गया था, मतलब 5 रुपये में बेचा गया था। उसी तरह अगर दूसरे वस्तु की बात करें तो उसे 4 रुपये में ही खरीदा गया था और उसे 1 रुपये के लॉस पे बेचा गया था, मतलब 3 रुपये में बेचा गया था। पर यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रत्येक वस्तु को 1875 रुपये में बेचता है, मतलब प्रत्येक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, बराबर है। पर यहाँ पे सेलिंग प्राइस एक जगह 5 है और एक जगह 3 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम इक्वल कर लेंगे। इक्वल कैसे करेंगे, इस 3 का गुना अगर हम इसमें कर देते हैं तो हमें यहाँ पे 15 मिल जाएगा। उसी तरह इस 5 का गुना अगर हम इसमें कर देते हैं तो हमें यहाँ पे 15 मिल जाएगा। अब दोनों इक्वल हो चुका है। अगर यहाँ पे हमने 3 और 5 का गुना किया है तो उसी तरह इसके ऑपोजिट साइड में भी हमें करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए। तो यहाँ पे भी हम 3 का गुना करेंगे और यहाँ पे हम 5 का गुना करेंगे, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 12 और हमें यहाँ पे मिल जाएगा 20। अब क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस कितने रुपये का हो जाएगा, 12 रुपया और 20 रुपया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 32 रुपये का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। उसी तरह सेलिंग प्राइस कितने रुपये का हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 30 रुपये का। हम यहाँ पे रुपया मान के क्वेश्चन को बना रहे हैं, पर यहाँ पे ये एक यूनिट है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 2 रुपये का यहाँ पे डिफरेंस है, मतलब 2 यूनिट का यहाँ पे डिफरेंस है। 2 यूनिट का डिफरेंस है यहाँ पे। ये जो 15 यूनिट है, ये जो 15 रुपये हमने निकाला है सेलिंग प्राइस, ये किसके बराबर होगा, 1875 के बराबर होगा, क्योंकि बोला गया था कि प्रत्येक वस्तु को 1875 रुपये में बेचा जाता है। तो यहाँ पे 15 रुपया जो है वो 1875 के बराबर होगा। अगर 15 रुपया 1875 के बराबर है तो यहाँ पे 1 यूनिट का मान हम निकाल सकते हैं। 15 यूनिट का मान अगर 1875 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1875 बटा में हो जाएगा 15। 15 से ये 125 बार में कट जाएगा, मतलब 1 यूनिट का मान हमने यहाँ पे निकाला 125। हमें क्या चाहिए, इस 2 यूनिट का मान चाहिए। तो 2 यूनिट का मान हम कैसे निकालेंगे, 125 में 2 का गुना कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 250 रुपया। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सबसे आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न।
इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी जिसमें प्रत्येक की कीमत 2650 रुपये थी। उसने एक वस्तु को 10% लाभ तथा दूसरे वस्तु को 5% लाभ पर बेच दिया। उसने कुल कितने प्रतिशत लाभ कमाया। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया गया है, खरीदने की कीमत दी गई है 2650 रुपया। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया गया था और एक बार लाभ हो रहा था और एक बार हानि हो रहा था। इस क्वेश्चन में आपको परसेंटेज को भिन्न में नहीं बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें परसेंटेज ही निकालना है। यहाँ पे अगर हम एक नॉर्मल मेथड से समझे, अगर पहले वस्तु का कॉस्ट प्राइस हम 100 मानते हैं, मतलब 100% मानते हैं, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। 10% का प्रॉफिट हुआ था, 110 रुपया हम मान सकते हैं। उसी तरह दूसरे वस्तु पे अगर हम कॉस्ट प्राइस 100 रुपया मानते हैं, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। 5% का लाभ हुआ है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 105 रुपया। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा। ये पहले वस्तु का है, ये दूसरे वस्तु का है, तो 200 रुपया हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। सेलिंग प्राइस हो जाएगा 215 रुपया। ये है कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस। हमें बताना है प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 215 से अगर हम 200 को माइनस करते हैं तो हमें 15 रुपये का प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट होता है ऊपर में बटा में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 15 रुपया है, कॉस्ट प्राइस कितना है ये 200 रुपया है, तो यहाँ पे 200 लिखेंगे, गुना करेंगे 100 का। यहाँ पे दोनों जीरो आपस में कट जाएगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा 15/2। इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 7.5%। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,384 रुपये की कीमत पर बेचा जाता है। उनमें से एक पर 18% लाभ होता है तथा दूसरे पर 12% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने रुपये का लाभ अथवा हानि हुई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पे 18% का लाभ होता है और दूसरे पे 12% की हानि होती है। तो इसे हम बदलेंगे भिन्न में, 18/100 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 9/50। आप कटा के देख सकते हैं, 9/50 मिलेगा। अगर इसे 12/100 करेंगे तो हमें यहाँ पे 3/25 मिल जाएगा। ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस और ये हो जाएगा लॉस, क्योंकि यहाँ पे हानि हो रहा है। ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस और ये हो जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस अगर 50 रुपया था तो यहाँ पे 9 रुपये का लाभ हुआ था, मतलब इसे 59 रुपये में बेचा गया था। दूसरे वस्तु पे जहाँ 12% की हानि हुई है, वहाँ पे कॉस्ट प्राइस 25 रुपये का है, जो हमने यहाँ पे निकाला है, और 3 रुपये का लॉस हुआ है, मतलब इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पे 22 मिल जाएगा। ये है पहला वस्तु और ये है दूसरा वस्तु। पहले वस्तु में सेलिंग प्राइस है 59 रुपया और दूसरे वस्तु में सेलिंग प्राइस है 22 रुपया। पर यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रत्येक वस्तु को 10,384 रुपये पे बेचा गया है, मतलब प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस सेम है। तो इसे हमें सेम करना पड़ेगा। तो इस 22 का गुना हम इसमें कर देंगे और इस 59 का गुना हम इसमें कर देंगे। जब 59 में 22 का गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे 1298 मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे 22 में जब 59 का गुना करेंगे तो यहाँ पे भी हमें 1298 मिलेगा। अगला प्रोसेस क्या है, अगर हमने यहाँ पे गुना किया है तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए। तो यहाँ पे भी 22 का गुना करेंगे और यहाँ पे 59 का गुना करेंगे। यहाँ पे इन दोनों को गुना करने पे हमें मिल जाएगा 1100 और इन दोनों को गुना करने पे हमें मिल जाएगा 1475। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो 5 7 4 1 5 1 1 2 2575 रुपया हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस कितना होगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 8 8 16 का 6 हाथ में कैरी 1, 9 9 18 1 19 का 9 हाथ में कैरी 1, 2 2 4 1 5 और 1 1 2 2596 रुपया हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ये है कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस। लाभ कितने का हो रहा है, यहाँ पे 2575 और यहाँ पे 2596 है। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 21। ये है 21 यूनिट का प्रॉफिट।
यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 21 यूनिट का, और ये जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर है? 10,384 रुपये का बराबर है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि प्रत्येक वस्तु को 10,384 रुपये में बेचा जाता है, तो ये सेलिंग प्राइस इसके बराबर है। 1298 अगर बराबर है 10,384 रुपये का, एक यूनिट किसके बराबर होगा? 10,384 को हम 1298 से भाग दे देंगे, तो 1298 से ये 8 बार में पूरा कट जाएगा। यहाँ पे एक यूनिट का मान 8 है, तो 21 यूनिट का मान कितना होगा? 21 का गुना हम 8 में कर देंगे, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168 रुपया हो जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हमने निकाला था, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा, तो 168 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन अभी सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं।